DW के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। म्यूजिक की कोई खूबसूरत धुन हमारा मूड अच्छा कर देती है तो कभी कोई गीत हमें उदास कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसीकी पैदाइश से पहले माँ के पेट में भी बच्चों पर असरअंदाज होती है। इस बारे में कब्ल नज़्म वाले बच्चों पर म्यूजिक के असरात के हवाले से एक रिसर्च की गई है। तफसीलात शामिल करेंगे आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज हीथ्रो एयरपोर्ट पर दौड़ती हुई बगैर ड्राइवर के गाड़ियां, माहौलियाती तब्दीलियों के तितलियों की इकसाम पर असरात, और किसे है शौक दहकते हुए लावे की तस्वीर कशी का। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन इस बारे में तहकीक कर रहे हैं कि आया मौसीकी पैदा होने वाले बच्चों के दिमाग पर असरअंदाज होती है। अगर हाँ तो किस हद तक। इब्तदाई नताइज जाहिर करते हैं कि मौसीकी दिमाग की नशोनुमा को तेज कर देती है। दिमाग में क्या कुछ हो रहा है। अगर मैं इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का अपनी दिमागी कारकर्दगी से मवाजना करूं तो हैं, लेकिन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक गैर मामूली ट्रांसपोर्ट निजाम आजमाया जा रहा है। बिजनेस क्लास के मुसाफिर अब पार्किंग एरिया से बगैर ड्राइवर के चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों की मदद से सीधे अपने चेक इन गेट तक पहुंच सकते हैं। तजुर्बा मुस्तकबिल की खुद कार ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल है। ये परफेक्ट सिस्टम है और गाड़ियां एक मखसूस रास्ते से गुजरती हुई टर्मिनल 5 के बिजनेस कार पार्क से मरकजी टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचती है। इसे हीथ्रो पॉड का नाम दिया गया है और ये शहरी इलाकों में सफर का नया तरीका है। बस का इंतजार करने की बजाय बिजनेस क्लास के मुसाफिर पॉड में बैठ जाते हैं। इस निजाम में 21 ऐसी गाड़ियां हैं जो ऑन डिमांड काम करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे लिफ्ट तक जाते हैं। बटन दबाइए, दरवाजा खुलेगा, सफर शुरू। पॉड्स पर मुश्तमिल इस निजाम को तैयार करने और कामिल बनाने में ऐसा लगा और इसके लिए यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मदद ली गई। इसको काबिल भरोसा बनाने के लिए जानी पहचानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर आम कारों में इस्तेमाल इसमें लगी बैटरियां स्पेन से आई हैं। जब हमने इसे तैयार करने वाली कंपनी से बात की थी तो ये पहले से ही बनाई जा रही थी। मोटरें इटली में बनाई गई हैं और इन्हें पहले से ही बिजली से चलने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से इन पॉड्स पर नजर रखी जा सकती है जो बगैर पटरी के सफर करते हैं। ये गाड़ी पहियों के घूमने को मापती है ताकि मालूम हो सके कि कितना सफर तय हो चुका है। ये 99% काबिल भरोसा हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो इंजीनियर्स की पेशबीनी में नहीं थे। उनमें यह भी शामिल है कि मुसाफिरों का रवैया कैसा है। जब हम इसकी तैयारी में मसरूफ थे तो हमने इस गाड़ी में दुरुस्त अंदाज में बैठकर देखा और फैसला किया कि बटन कहाँ लगाए जाएं। हम सीटों पर बिल्कुल सीधे बैठे थे और बटन बिल्कुल दुरुस्त मकाम पर थे। मगर अब हमें मालूम हुआ है कि इसमें बैठने वाले लोग तरीके से बैठते हैं और एक जानिब झुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कंधे इन बटनों पर लगते हैं। हीथ्रो पॉड यूरोप भर में मुनफरिद निजाम है जो हाई वोल्टेज वाली तारों के बगैर काम करता है और ये निजाम आम लाइट रेलवे की निस्बत कम से कम 3 है। इसमें हम ये करना चाहते हैं कि दीगर शोबों से टेक्नोलॉजी हासिल की जाए, जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर है, ताकि नकलो हरकत के निजाम में बेहतरी लाई जाए। अब देते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि क्यों माहौलियाती तब्दीलियों से रंग बिरंगी तितलियों की इकसाम नापैद होती जा रही हैं। तितलियां कितनी नरम और नाजुक और खूबसूरत होती हैं। इनके होने से माहौल रंगीन हो जाता है, लेकिन यही तितलियां माहौलियाती तब्दीलियों के सामने ज्यादा देर तक अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाती। आइए आपको दिखाते हैं एक जर्मन तालिबा
किस तरह तितलियों और माहौल के बाहमी ताल्लुक पर काम कर रही हैं। अना एक खजाना है जो जुनूब मगरबी जर्मनी में उनके घर से ज्यादा दूर नहीं, और वो खजाना है रंग बिरंगी तितलियां। 5 बरसों में 16 साल अना ने अपने इलाके में हयातियाती तनव्वो का मुशाहिदा किया है। ये कहना मुश्किल है कि जानदारों की कितनी अक़साम नापैद या कम हुई हैं, लेकिन अना ने कुछ नई अक़साम का मुशाहिदा जरूर किया है। मिसाल के तौर पर 20 साल पहले यहाँ भूरे रंग की तितलियां नहीं होती थी, लेकिन अब ये मौसमी गर्मा में नजर आती हैं, यानी माहौल में तब्दीली का असर हो रहा है। तितलियों के लगातार मुशाहिदे ने अना के तहफ़्फ़ुज़ माहौल की बढ़ा दिया है। इस साल मौसम गर्मा में वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की जानिब से नौजवानों के लिए तरतीब दिए गए माहौल से मुताल्लिक एक सेमिनार में हिस्सा ले रही हैं। इस प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए कुदरती माहौल में काम करना पड़ता है। आना की टीम की तवज्जो ग़ज़ायत पर है। ज़राअत से बहुत सी सब्ज़ मकानी गैसें पैदा होती हैं। इस नामियाती फॉर्म में ये नौजवान मौसम दोस्त ज़राअत के बारे में सीखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ माहौल अहम और दिलचस्प है क्योंकि ये मुझे बदले में भी कुछ देता है। मुझे लगता है कि मैं अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। मसलन इस फार्म के दौरे के दौरान तलबा और तालिबात सीखते हैं कि सूअर क्या और गर्दिश फसल के बारे में भी। यहाँ मौजूद शुरका तहफ़्फ़ुज़ आबो हवा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि घर वापसी पर कुछ लोगों के दिलों में शुबहात बाकी रहेंगे। बहुत औक़ात आपको लोगों से बहस करना पड़ती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जाती तब्दीली के बारे में शुबहात का शिकार हैं। उन्हें समझाना जरा मुश्किल हो सकता है। टू डिग्री कैंपस माहौलियाती तब्दीली के हवाले से शऊर में इजाफे की कोशिश कर रहा है। इस साल ये प्रोग्राम अक्टूबर से शुरू होगा। 2 डिग्री प्रोग्राम से मैंने खाने पीने की आदत और जर्मनी समेत दीगर ममालिक में इनके असरात के हवाले से बहुत कुछ सीखा है। खाने की खपत को कंट्रोल करना मुश्किल है, मसलन जब आप दूसरे लोगों के साथ हों और वो सब खा रही हूँ, लेकिन मजमूई तौर पे अगर हम खुद माहौल को बचाने के लिए फाल हैं तो ये काम मुश्किल नहीं। आना अपनी तस्वीर को आर्ट एंड फिंडर नामी ऑनलाइन डेटाबेस पर अपलोड करती हैं। यहाँ जर्मन सूबे राइनलैंड प्लाटिनेट में नबातात और हैवानात से मुताल्लिक मालूमात का रिकॉर्ड रखा जाता है। एक बार हम एक चरगाह में तांबे की रंगत वाली चिड़िया की तलाश में थे और वो हमें मिल गई। जब आप कुछ तलाश करें और वो मिल भी जाए तो ये एक बहुत अच्छा एहसास होता है। चंद ही रोज में जब आना अपने बोर्डिंग स्कूल चली जाएंगी तो उन्हें अपनी तितलियां तलाश करने की मुहिम रोकना होगी, लेकिन फिर भी हर इख्तिताम हफ्ता पर वो दोबारा इस खजाने की तलाश पर निकला करेंगी। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मुलाकात कराएंगे आपकी एक ऐसे फोटोग्राफर से जिन्हें जुनून है आग उबलते आतिश की तस्वीर बनाने का। रागनर ज़िगुर्टसन आइसलैंड की मनाजिर की तस्वीर खींचने के हवाले से शोहरत रखते हैं। वो आतिशफिशा पहाड़ों से उबलते लावे के करीब जाकर हैरानकुन मनाजिर को अपने कैमरे में बंद कर लेते हैं। उबलता हुआ लावा और बुलंद होते एक हैरत अंगेज मंजर पेश करते हैं। ये तस्वीर ऐसे वक्त तक खींची गई है जब एक आतिशफिशान लावा उगल रहा है। फोटोग्राफर रागनर ज़िगुर्टसन का ताल्लुक आइसलैंड से है और ये उन्हीं की तस्वीर हैं। ऊपर करीब जाते और उबलते हुए लावे की तस्वीर बनाकर एड्रेनालिन बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ताहम इसके लिए आपको तख्लीकी सोच का मुजाहिरा करते हुए हर वक्त बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्हें किसी आतिशफिशा के दोबारा फाल होने का अमल बहुत पसंद है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें जीप इस्तेमाल करनी पड़े या फिर ड्रोन। मैं बहुत करीब भी जा चुका हूँ। मैं उबलते हुए लावे से कुछ ही सेंटीमीटर दूर था।
میں ایک خاص فاصلہ رکھ کر بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا. یقیناً میں خوفزدہ بھی تھا اور خوف کی وجہ سے مجھے وہاں سے تیزی سے بھاگنا بھی پڑا. آپ کو علم ہے کہ آپ بھاگتے پہلے ہیں پھر جائزہ لیتے ہیں. راگنر زوگرڈسن کی وجہ شہرت آئس لینڈ کی مشہور ترین آئی ایف یاتلا یوکچ نامی آتش فشاں کی تصاویر بنی. 2010 میں اس پہاڑ سے نکلنے والی راکھ کی وجہ سے یورپ بھر میں فضائی سفر شدید متاثر ہوا تھا. زوگرڈسن نے اس پہاڑ کی 10,000 تصاویر بنائی تھیں اور اس کے لیے انہیں بہت صبر سے کام. انتظار اور آتش فشانی کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انتظار. یہ مقام 1400 میٹر بلندی پر ہے اور بادل بھی نیچے 1000 میٹر پر. ہر طرف راکھ بکھری ہے لیکن آپ دیکھتے ہوئے لاوے کو نہیں دیکھ سکتے, اس لیے 24 گھنٹے اور 7 دن انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. راگنر زوگرڈسن گزشتہ 30 برسوں سے قدرتی مناظر اور فطرت کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں سمو رہے ہیں. وہ انتہائی شمالی علاقوں یعنی گرین لینڈ, ناروے اور بحیرہ منجمد شمالی میں تصاویر بناتے رہے. ان کے بقول دنیا میں بہت کم ہی ایسے مقامات ہیں جہاں آئس لینڈ کی طرح کے قدرتی شاہکار موجود ہوں. اسے آگ اور برف کا ملک کہا جاتا ہے. 130 آتش فشاں پہاڑ اور گرم چشمے آئس لینڈ کی قومی شناخت ہیں. کی عادت ہے. میرا خیال ہے کہ پورے ملک کے عوام کو آتش فشاں سے لاوا نکلنے کے مناظر پسند ہیں جب تک خطرے کی کوئی بات نہ ہو. کبھی کبھار یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے, جان بھی جا سکتی ہے. تاہم گزشتہ دہائیوں کے دوران ہم پر رحمت رہی. اس دوران صرف آتش فشاں دیکھنے والے سیاحوں کی تعداد ہی بڑی ہے. یہ رکجاوک کے قریب ایک آتش فشاں کا دھانا ہے. راگنر یہاں پر فوٹوگرافی کی تیاری کر رہے ہیں. یہ علاقہ 1000 سال قبل آتش فشاں کے پھٹنے سے وجود میں آیا تھا. دن کے اور مختلف طرح کی روشنی میں فوٹوگرافی ان کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے. وہ ہمیشہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی اور نئے طریقے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ڈرون کے ذریعے غیر معمولی انداز میں مناظر کی فوٹوگرافی کا تجربہ کیا. وہ ہمیشہ ایک بہترین تصویر کی تلاش میں رہتے ہیں. ہمیشہ ایک نیا دن ہوتا ہے, روشنی مختلف ہوتی ہے, حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں, پس منظر بدل جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کی تصویر اتارنے کا طریقہ کار بھی بدل جاتا ہے. یہ کام کبھی ختم نہیں ہوتا. راگنر زوگرڈسن کا یہ پسندیدہ ترین مشغلہ ہے. آئس لینڈ میں جلد یا دیر کوئی نہ کوئی آتش فشاں لاوا اگلے گا اور زوگرڈسن وہاں کا رخ کریں گے. تو کیسی لگی آپ کو راگنر کی تصاویر؟ اپنے خیالات اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنی آرا ہمیں ضرور دیجیے #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر. سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر. جی ہمیں اجازت, آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنسی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.